Hello everyone, this is Kuldeep Kautta Aliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही स्टार्ट कर लिया था। स्टार्टिंग में होता क्या है कि स्पर्म, काफ़ी सारे जो स्पर्म हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेट किए जाते हैं और एक फर्टिलाइजन नामक जो एंजाइम होता है, फर्टिलाइजन नाम का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ओवम सेक्रेट करता है, विच इज़ स्ट्रॉन्गली बाउंड बाय एंटी फर्टिलाइजन। जो कि स्पर्म पे एक साइट होती है, उसे हम एंटी फर्टिलाइजन बोलते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस फर्टिलाइजन वो हमने सेक्रेट किया है, उसके ऑपोजिट एक साइट होती है स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजन। तो वो साइट पे ये केमिकल सब्सटेंस बाइंड करता है। ये बाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्पीसीज स्पेसिफिक भी होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्पीसीज़ का स्पर्म की जो है बॉन्डिंग हो जाएगी ओवम के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो वो स्पीसीज स्पेसिफिक होगी। कोई ख़ास स्पीसीज के स्पर्म उसी एक स्पीसीज़ के साथ जो है बॉन्डिंग कर पाएंगे। इस रिएक्शन का मेन एम जो होता है, नंबर ऑफ स्पर्म को कम करना होता है। यू कैन से थिनिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स, थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो उसे कम करने के लिए, क्योंकि इतने स्पर्म्स का तो ज़रूरत भी नहीं होती, सिंगल स्पर्म भी जो फ्यूज़ करता है, तो इसे हम कहते हैं मोनोस्पर्मी और अवॉइड किया जाता है पॉलीस्पर्मी को। इसके बाद होता है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। ओवम में स्पर्म जो है पेनिट्रेट कैसे करता है। सबसे पहले बहुत सारे सेक्रीशंस होते हैं, सेमिनल वेसिकल से के सेक्रीशंस होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के एंड कार्पर्स ग्लैंड्स के। ये सभी सेमिनल फ्लूइड का पार्ट होते हैं। जो कि सेक्रीशंस कहाँ से हैं, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से और कार्पर्स ग्लैंड से। जहाँ से जो सेक्रीशंस आई हैं वो सेमिनल फ्लूइड का पार्ट होती हैं। तो ये सेक्रीशंस एक्टिवेट करती हैं स्पर्म को कि वो फर्टिलाइज करे एग को। इसके साथ ही न्यूट्रलाइज करो एसिडिटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी करते हैं ये सेक्रीशंस। स्पर्म ज़्यादातर क्या होता है, कांटेक्ट में आता है ओवम में। जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है वो एनिमल पोल साइड के कांटेक्ट में आता है। हमने पढ़ा था कि दो पोल्स होते हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। जिस साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्सेंट्रिक न्यूक्लियस हमने कहा था प्रेजेंट होता है, उस साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल, और उससे ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं वेजिटल पोल। और जो एनिमल पोल है उसी साइड से स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है ओवम के। इसके बाद जो पेनिट्रेशन का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इज़ ए केमिकल मैकेनिज्म, एक तरीके का केमिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन व्हेन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। देखिए हमने ओवम की लेयर्स पढ़ी थी। सबसे बाहर थी कोरोना रेडिएटा, इसके बाद थी जोना पेलुसिडा एंड इसके अंदर थी विटेलाइन मेम्ब्रेन। और जब स्पर्म की एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले स्पर्म जो कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है। और जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही होती है तो एक्रोसोम रिलीज़ करता है स्पर्म लाइजिन। स्पर्म लाइजिन में क्या होता है, स्पर्म लाइजिन करता क्या है, वो डिज़ोल्व कर देता है एग के इन्वेलप्स को, जो उसकी कवरिंग्स होती हैं उनको डिज़ोल्व कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ी थी कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, तो वो कवरिंग को क्लियर कर देता है और एक क्लियर पाथ बना देता है, मेक द क्लियर पाथ फॉर पेनिट्रेशन के लिए क्लियर पाथ बन जाता है। जो स्पर्म लाइजिन होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हाई अल्यूरोनाइडेज, एक तरीके का एंजाइम होता है हाई अल्यूरोनाइडेज, जो कि डिज़ोल्व करता है हाइल्यूरोनिक एसिड पॉलीमर, जो कि प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटा के सेल्स में। अब अगर कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा तो कोरोना रेडिएटा तो ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद जो जोना पेलुसिडा उसे कवर किया जाएगा, उसे ख़त्म किया जाएगा, साइड पे किया जाएगा, ताकि पाथ क्लियर हो सके पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है। और इसके बाद जो मेनली
ओवम में एंटर करते हैं स्पर्म के कौन कौन सा पार्ट होता है, एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस और दूसरा मिडल पीस, ये दोनों चीज़ें ही ओवम में एंटर करती हैं और जो टेल होती है वो लॉस हो जाती है। ह्यूमन में इसीलिए मोनोस्पर्मी ही होती है, क्योंकि पॉलीस्पर्मी को दूर करने के लिए ही पेनिट्रेशन मैकेनिज्म जो है बनाया गया है। तो हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं गाइस। ये तो फर्स्ट पॉइंट, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ओवम के पास कैसे पहुंचता है और इसके बाद पेनिट्रेशन कैसे होता है। पेनिट्रेशन में हमने देखा कि कुछ सेक्रीशंस हैं जो कि इजी कर देती हैं, डिज़ोल्व कर देती हैं ओवम की लेयर्स को, जैसे लाइजिन वगैरह, और एक पाथ क्रिएट करती हैं ताकि स्पर्म एंटर कर सके ओवम में। तो सिंपलेस्ट वे से मैंने आपको फर्स्ट 2 पॉइंट बता दिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। इसके बाद होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का ओवम में, वो तो हमने सेकंड में पढ़ लिया कि पेनिट्रेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, उस पेनिट्रेशन के बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाएंगे एग के कॉर्टेक्स में, एग के कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाएंगे, और विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है वो कॉर्टिकल सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगी और विटिलाइन मेम्ब्रेन थिक भी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि और स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। एक स्पर्म जो एंटर कर गया वो ठीक है, और इससे ज़्यादा स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रिवेंशन को हम क्या कहें, तो ये प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं हम पॉलीस्पर्मी को, और हम कहेंगे कि मोनोस्पर्मी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि एक सिंगल स्पर्म ही फ्यूज़ कर सके ओवम के साथ। ठीक है, तो मेन इवेंट यहाँ पे होंगे कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाएंगे और विटिलाइन मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी ताकि और स्पर्म एंटर कर ना सकें। अब हम पढ़ चुके हैं कि मेल न्यूक्लियस यानी कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो भी एंटर कर चुका है ओवम में। तो न्यूक्लियस फीमेल का ओवम का भी है और मेल का भी है। तो अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा स्पर्म एंट्री के बाद। जब स्पर्म एंटर हो जाता है कहाँ पे, ओवा में एंटर हो जाता है, तो वो स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी oocyte को कि म्यूटिक डिवीज़न हो, सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न हो जाए, और उससे क्या बनता है, उससे बनता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। उससे बनेगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ओवम के इनसाइड एक तरीके का डेफिनेट पाथ होता है, स्पर्म जो है ओवम के अंदर जाके एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं कॉपुलेशन पाथ। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोनों न्यूक्लियस की, गैमेटिक न्यूक्लियस की, मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियस की, वो डिजनरेट हो जाती है, टूट जाती है, और उनका जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, एम्फीमिक्सिस हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, तो ऑब्वियसली मिक्सिंग जो होगा क्रोमोसोम्स का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट के क्रोमोसोम ही होंगे। यहाँ पे दो अलग अलग ओवम और स्पर्म के जो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे एम्फीमिक्सिस। तो अब जो एग, इसके बाद एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो वो जाइगोट बन गया। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लीवेज। क्लीवेज हम कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, वो हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे डिप्लॉइडी रिस्टोर हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन होगी दोनों हाफ गैमेट से, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर का मीनिंग होता है हाफ क्रोमोसोम नंबर, तो दोनों में 23 क्रोमोसोम थे। तो जब वो फ्यूज़ करेंगे तो दोनों फ्यूज़ करने के बाद 2n दोबारा से अटेन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, तो 46 क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। 2n दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इट स्टोर द डिप्लॉइडी 2n = 46 इन ह्यूमंस। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, जो कि गैमेट्स में हाफ होता है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है जो कि पॉलीस्पर्मी को स्लोली
स्लोली प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब की सब इंक्रीज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जब ये प्रोसेसेस हो रही होती हैं तो बॉडी में ज़्यादातर सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर होती है, तो हम उन्हें पावर हाउस भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी तो लगेगी ही, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या करती है? फर्टिलाइजेशन कंबाइन करती है दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को। उसके साथ क्या होगा, पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये ड्रॉबैक था एक, कि जो पेरेंट प्लांट है उसी के तरीके कैरेक्टर आएंगे, उसी के जैसे बिल्कुल कैरेक्टर अगले जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें आएंगे, अगली जनरेशन में बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी नया ऐड नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स के हम कैरेक्टर को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं वेरिएशंस आने के। कुछ कैरेक्टर मदर प्लांट के साथ मैच करेंगे और कुछ जो है उसके फादर प्लांट के साथ मैच करेंगे, और कुछ दोनों में सिमिलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं वेरिएशंस के, ठीक है। तो जब वेरिएशंस आएंगी तो एवोल्यूशन में भी हेल्प होगी, कोई नई स्पीसीज बन सकती है। तो जब वेरिएशंस आती हैं तो एवोल्यूशन इवॉल्व होती है कोई भी स्पीसीज। जो सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म के, वो स्पिंडल बनाते हैं जो कि इनिशिएट करेगी क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। जाइगोट की आगे क्लीवेज होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो उस क्लीवेज को इनिशिएट करने के लिए बहुत बड़ा रोल है सेंट्रियोल का, स्पर्म के सेंट्रियोल का, क्योंकि वो स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे और स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ ही क्लीवेज स्टार्ट होगी। लास्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेक्स है इंडिविजुअल का वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म में जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो एक्स दे रहा है या फिर वाई दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं एक तरीके से स्पर्म्स, ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, नया इंडिविजुअल बनने वाला है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर स्पर्म में एक एक्स होगा तो चांसेस हैं कि फीमेल प्रोड्यूस हो, अगर वाई होगा तो मेल प्रोड्यूस हो। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। इस एग्जाम्पल को, इस डायग्राम को देखिए आप कि हो क्या रहा है। अगर ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और मेल में XY होते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, मेल और फीमेल के साइन से। तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे X और X, यही गैमीट्स बनेंगे। तो फीमेल के साथ तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो X क्रोमोसोम दे, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, X और Y, तो फीमेल के साथ पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो ये X दे दे चाहे ये X दे दे, एक ही बात है। और मेल में ये भी पॉसिबिलिटी है, वो X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है। अगर फीमेल X दे रही है और मेल भी X दे रहा है तो डेफिनेटली चांस है XX वो भी फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल तो X ही देगी और मेल Y देगा तो XY यानी कि मेल प्रोड्यूस होगा। तो ये कहीं ना कहीं स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, और कैरी तो ऑब्वियसली X और Y दोनों ही होते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो एक जो गैमीट्स प्योर होते हैं उसमें या तो X होगा या Y होगा, और कौन सा गैमीट फ्यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे साथ आप इसी तरह बायोलॉजी पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।